नमस्कार दोस्तों, ब्रेकिंग राज न्यूज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज विधानसभा चुनाव 2023 के चुनाव प्रचार का अंतिम दिन रहा और 5 बजे विधानसभा की 230 सीटों पर चुनाव प्रचार थम गया। उसके पहले हम आपको बीजेपी को लेकर एक ऐसी खबर से रूबरू करवा रहे हैं जिसे सुनकर और देखकर आप समझ जाएंगे कि इस बार आपको किसे वोट देना चाहिए और मध्य प्रदेश में किसकी सरकार बनाई जाए। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय की और उनके विधानसभा चुनाव क्षेत्र की, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी ने अपना रोड शो किया, पर कैलाश विजयवर्गीय को अपने साथ खुली जीप में नहीं रखा, जिसको लेकर राजनीतिक पंडित कयास लगा रहे हैं कि कैलाश विजयवर्गीय से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शायद नाराज हैं। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी अपने रोड शो में सिर्फ प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा को लेकर 1 घंटे तक घूमे और विधायक प्रत्याशी कैलाश विजयवर्गीय का बहिष्कार कर दिया। दोस्तों, आप कह रहे होंगे कि हमने कैलाश विजयवर्गीय के बहिष्कार के बाद क्यों की, तो दोस्तों आपको बता दें, विजयवर्गीय हमेशा विवादों में बने रहते हैं। 2023 के विधानसभा चुनाव में जैसे ही मोदी ने उन्हें टिकट दिया, तब उन्होंने टिकट के खिलाफ भी बोला और यही नाराजगी मोदी आज शायद भूल नहीं पाए और उन्होंने इंदौर के भाजपा प्रत्याशी विजयवर्गीय को अपनी जीप में जगह तक नहीं दी, जो अब इंदौर में चर्चा का विषय बना हुआ है। दोस्तों, आपको बता दें, 14 नवंबर को प्रधानमंत्री मोदी बीजेपी प्रत्याशियों के चुनाव प्रचार के लिए इंदौर पहुंचे और 1 घंटे रोड शो किया। मोदी के साथ बीजेपी प्रत्याशियों की जगह जीप में मध्य प्रदेश बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा सवार थे। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि जब पीएम मोदी इंदौर आए, रोड शो किया, तब कैलाश विजयवर्गीय मौजूद नहीं थे। दोस्तों, जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी बड़ा गणपति पहुंचे, पीएम मोदी की अगवानी इंदौर क्रमांक 1 से भाजपा प्रत्याशी कैलाश विजयवर्गीय ने अपने समर्थक नेताओं के साथ की, पर मोदी ने कैलाश विजयवर्गीय को कोई तवज्जो न दी। दोस्तों, पीएम मोदी ने रोड शो से पहले बड़ा गणपति मंदिर में पूजा अर्चना भी की और रोड शो शुरू किया। दोस्तों, पीएम मोदी का रोड शो इंदौर के विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 1 से शुरू होकर इंदौर के विधानसभा 4 होते हुए विधानसभा क्षेत्र 3 पर जाकर खत्म हुआ। दोस्तों, मोदी का रोड शो सबसे ज्यादा इंदौर क्रमांक 1 में हुआ। बड़ा गणपति से लेकर खजूरी बाजार तक का आधा हिस्सा यानी लगभग 1 किलोमीटर का क्षेत्र इंदौर 1 में आता है। इसी सीट से भाजपा के उम्मीदवार कैलाश विजयवर्गीय हैं। उनका मुकाबला कांग्रेस के संजय शुक्ला से है, जबकि खजूरी बाजार से राजबाड़ा तक का 300 किलोमीटर का इलाका इंदौर 3 में आता है। इस सीट से भाजपा के प्रत्याशी गोलू शुक्ला मैदान में हैं और कांग्रेस से पिंटू जोशी मैदान में हैं। यह दोनों ही सीट हॉट सीट मानी जाती हैं। वहीं गौरांकुट चौराहे के पास जाने वाली गली का पूरा इलाका इंदौर 4 के क्षेत्र में आता है। दोस्तों, इंदौर में मोदी के रोड शो पर विपक्ष ने बड़ा तंज कसा। कांग्रेस प्रत्याशी संजय शुक्ला ने पीएम मोदी को बीजेपी के गुंडों, अपराधियों का रक्षक, आश्रयदाता घोषित कर दिया है। संजय ने कहा कि झूठे नरेंद्र मोदी महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं, पर यह सच नहीं है। मोदी कहते कुछ और हैं और करते कुछ और ही नहीं, क्योंकि मोदी रेप के आरोपी के चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। कैलाश विजयवर्गीय वही है जिनके ऊपर दुष्कर्म का केस दर्ज हुआ है। इसके बावजूद पीएम मोदी का उनके पक्ष में रोड शो करना समझ के परे है। दोस्तों, ये बात संजय शुक्ला ने मीडिया से कही। दोस्तों, कांग्रेस के संजय शुक्ला का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महिलाओं का बहुत सम्मान करते हैं, लेकिन उन्हें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वह जिन नेताओं के लिए रोड शो करने आ रहे हैं, वह महिलाओं का हमेशा अपमान करते हैं। रेप के साथ मारपीट, गुंडागर्दी के आरोपी भी हैं। संजय शुक्ला यही नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा कि बीजेपी में गुंडों की फौज चुनाव लड़ रही है। दोस्तों, संजय शुक्ला ने कैलाश विजयवर्गीय को इंदौर का सबसे बड़ा माफिया और गुंडा करार कर भाजपा को गुंडों की फौज कहा, पर खुद का मुकाबला गुंडों से भी बताया। यही नहीं, संजय ने मतदाता और जनता को भी आकर्षित किया और उन्होंने कहा, जनता जानती है कि कौन उनका बेटा है और कौन गुंडा है। मैंने 5 साल इस क्षेत्र में विधायक रहकर बेटा बनकर काम किया। कोरोना काल हो या फिर कोई भी मुश्किल खड़ी, मैं और मेरा परिवार क्षेत्र की जनता के साथ दिन रात खड़ा रहा। दोस्तों, संजय ने कैलाश विजयवर्गीय पर भी तंज कसा। उन्होंने कहा कि मेरी लोकप्रियता से मोदी और बीजेपी डर चुके हैं। संजय शुक्ला ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी को मेरे विधानसभा क्षेत्र में कैलाश विजयवर्गीय के लिए रैली करने आना पड़ रहा है। यह दिखाता है कि क्षेत्र में मेरी लोकप्रियता कितनी ज्यादा हो चुकी है। भाजपा को इस बात का एहसास हो चुका है कि वह क्षेत्र से हार रही है। खुद भाजपा में अपने राष्ट्रीय महासचिव को मेरे क्षेत्र से चुनाव लड़वाया और अब खुद प्रधानमंत्री मोदी मेरे क्षेत्र में रैलियां कर रही हैं। दोस्तों, मध्य प्रदेश की 230 सीटों पर जिस तरह प्रधानमंत्री मोदी गृह मंत्री अमित शाह के साथ तमाम केंद्रीय और
प्रदेशों के मुख्यमंत्री फिल्म स्टार मतदाताओं को रिझाने के लिए लगातार पहुंच रहे हैं, उससे लगता है कि मोदी सरकार को मालूम हो गया है कि मध्य प्रदेश में सिंधिया और शिवराज की जोड़ी से जनता बेहद नाराज है और सत्ता से भाजपा को बेदखल करने का मन बना चुकी है। इसलिए मोदी साहब प्रदेश में बार बार उन विधानसभा सीटों पर रैलियां कर रही हैं जहां पर बीजेपी की जीत होना बेहद मुश्किल है। दोस्तों, इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें जल्दी बताएं। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज बेल आइकन दबाकर अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। खबर अच्छी लगने पर लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगली ताजा खबर के साथ हम जल्दी आपके बीच हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।